तो दोस्तों ये तो हम जानते ही हैं कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। अलग अलग समय पे सर्कुलर्स इशू करता है और इन सर्कुलर्स के चक्कर में सारी की सारी स्टॉक मार्केट और जो निवेशक हैं, ब्रोकर्स हैं, सभी कंट्रोल में रहते हैं, सेफ रहते हैं। लेकिन जो रीसेंट सर्कुलर आया है मार्जिन ट्रेडिंग को लेके, उसने काफ़ी केओस मचाया हुआ है। इंट्राडे ट्रेडिंग जो कि करीब 90% कंट्रोल रखती है ओवरऑल टर्नओवर का, उसको मार्जिन ट्रेडिंग में लिमिट करने की कोशिश की जा रही है। मतलब अब आप जितना मार्जिन उठाते हैं उससे काफ़ी कम ही उठा पाएंगे। अब इस सर्कुलर पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और इस वीडियो में इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन देखेंगे कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर रेगुलेशन आने के बाद आपको स्टॉक ब्रोकर के चुनाव में किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप बात करते हैं मार्जिन की, तो आप ये समझ के चलिए कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ज़्यादा प्रॉफिट बनाने की, लेकिन रिस्क भी है। जो नए निवेशक होते हैं वो बिना सोचे समझे मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं, नुकसान अपना फिर करवा बैठते हैं। तो ऐसी ही सिचुएशंस में आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर आपके लिए सेफ रहेगा आगे चल के भी, क्योंकि अभी के लिए इसका कोई समाधान नहीं दिख रहा है। आप मार्जिन ट्रेडिंग लिमिटेड ही कर पाएंगे। इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है जब आपको ब्रोकर का चुनाव करना है, और कुछ एग्जांपल्स भी देंगे कि वो पर्टिकुलर पैरामीटर्स में जो ब्रोकर्स हैं वो खरे उतरते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इन कन्फ्यूजन्स और कॉम्प्लिकेशंस के बीच में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, उसका बैकग्राउंड, उसका परफॉर्मेंस, उसकी ट्रेडिंग एप्स का एक तरीके से एवेल्युएशन और उसकी रेगुलर ग्रोथ क्या है ब्रोकर की एक्टिव क्लाइंट्स को लेके। तो एक किस तरीके से क्वालिटेटिव लेवल पे ही नहीं, क्वांटिटेटिव लेवल पे भी ये ब्रोकर किस तरह से सामने खड़ा है, ये जानने की ज़रूरत है। क्यों? देखिए, अगर ब्रोकर का बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, अगर वो डेप्थ पे चलता है, अगर वो इन्वेस्टर से पैसा उठा के स्टॉक मार्केट में काम करता है, तब ऐसी कोई पर्टिकुलर लेवल की रेगुलेशन जब आएगी तो सबसे पहले ऐसे ब्रोकर्स ही बंद होते हैं। और आप उन ब्रोकर्स के साथ अकाउंट क्यों खोलना चाहेंगे, उनको उनके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा क्यों डालना चाहेंगे जो ब्रोकर खुद बंद हो सकता है, खुद ही वो किसी और के पैसे पे चल रहा है। दूसरी बात, अगर ट्रेडिंग ऐप्स की परफॉर्मेंस आप नहीं जांचेंगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि ब्रोकर कितना सीरियस है, कितना एफर्ट, कितना पैसा लगा रहा है अपने ट्रेडिंग ऐप्स को अच्छा बनाने के लिए, ताकि उसके जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। तो ये भी जानना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम सीरियसनेस लेवल के साथ साथ आपको क्लाइंट बेस की ग्रोथ भी देखनी चाहिए मंथ ऑन मंथ लेवल पे, और इसके वीडियोस भी हम लेके आते हैं। इससे पता लगेगा कि जो उसके क्लाइंट बेस है वो कितना खुश है, कितना उसके साथ ठहर पा रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नंबर 2 फैक्टर है ब्रोकरेज और बाकी के खर्चे। अब देखिए, ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा ब्रोकर्स लेते हैं फुल सर्विस लेवल पे, और इसके एवज में वो आपको बेहतर मार्जिन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट कुछ कुछ ब्रोकर्स तो सिर्फ इसी फैक्टर पे ही चलते हैं और उस चक्कर में ब्रोकरेज ज़्यादा लेते हैं। अब इन पर्टिकुलर लेवल की जो रेगुलेशंस आएंगी जिसमें कि मार्जिन फिक्स कर दिया जाएगा कि इससे ज़्यादा आप मार्जिन दे ही नहीं सकते, एज ए स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी इलीगल है, तो आप उस पर्टिकुलर ब्रोकर को ज़्यादा ब्रोकरेज क्यों देना चाहेंगे। तो इस केस में आपको बेटर ये रहेगा कि आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ही अपना अकाउंट खोलें। तीसरी चीज़ है, ये जो मार्जिन ट्रेडिंग की नई पॉलिसी आई है उसका इन तरह के ब्रोकर्स पे कितना इम्पैक्ट आएगा, और क्या वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जल्दी से आसानी से निकल पाएंगे या निकल ही नहीं पाएंगे। इसमें 2 चीज़ें देखने की ज़रूरत है। कुछ कुछ ब्रोकर्स हैं जो आपको 50 गुना इंट्राडे में, 30 गुना डेरिवेटिव में बड़े बड़े नंबर्स आपको रिटर्न करते हैं। मतलब कई लोग तो कहते हैं कि 80 गुना उठा लीजिए मार्जिन, आप 1 रुपया दीजिए, आपको 79 रुपीज़ हम देंगे, 80 रुपये का अगर स्टॉक का वैल्यू है। ऐसे ब्रोकर्स इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में संभल नहीं पाएंगे। ऐसी पहली बात तो ये, अब आपको ऑफर दे नहीं पाएंगे कुछ महीनों के बाद। दूसरी बात, जब वो मार्जिन ट्रेडिंग देते रहे थे तो उनका खुद का भी अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। अब वो खुद भी अपने बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, खुद को सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो क्लाइंट्स को कैसे बचाएंगे। और चौथा फैक्टर है कस्टमर सपोर्ट। ये बहुत बार अवॉइड कर दिया जाता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं मैनेज कर लेंगे, लेकिन इसको आप इम्पोर्टेंट ही समझिए, इसको ऐसे मत आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि जब भी आप कहीं फंसेंगे ऐसी सिचुएशंस में, आपका ऐप नहीं चल रहा, आपको कोई और भी दिक्कत आ रही है, तो आपको कस्टमर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बड़े बड़े ब्रोकर्स पैसा चार्ज करते हैं लेकिन आपका फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, तो उन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।
अगर आपको थोड़ा बहुत पैसा देना है, मतलब आप अगर थोड़ा बहुत ब्रोकरेज वगैरह या अकाउंट के खर्चे दे सकते हैं, अच्छी कस्टमर सर्विस, अच्छा ब्रांड, अच्छा एक्टिव क्लाइंट बेस, तो आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं। आप आईसीआईसी डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़, एक्सिस सिक्योरिटीज़, जो बैंक बेस्ड ब्रोकर्स हैं, ट्रस्ट फैक्टर लेके आते हैं, कस्टमर सर्विस अच्छी देते हैं, लेकिन ब्रोकरेज थोड़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो उनसे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रोकरेज में भी पैसा बचाना चाहते हैं और इन सभी वैल्यूज़ पे भी आपको अच्छा खासा इंपॉर्टेंस चाहिए, तो आप डिस्काउंट ब्रोकिंग की तरफ देख सकते हैं। डिस्काउंट ब्रोकिंग में कुछ नाम हैं, लेकिन रिलेटिवली जो नाम कस्टमर सपोर्ट में बेहतर है बाकी के फैक्टर्स के अलावा, वो फायर्स का आता है। फायर्स के पास अच्छा मंथ ऑन मंथ एक्टिव क्लाइंट बेस इंप्रूव होता है, ट्रेडिंग ऐप्स बढ़िया करवाते हैं, एल्गो ट्रेडिंग भी देते हैं, ब्रोकरेज तो उनका कम है ही। एट द सेम टाइम यूज़र एक्सपीरियंस तो ट्रेडिंग ऐप्स इज प्रीटी गुड। कुछ साल पहले ही लॉन्च हुआ है और खुद का ही सारा पैसा लगाया है इन्होंने। बूटस्ट्रैप कंपनी है, तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आती भी है तो ऐसा नहीं है कि उनका कोई डिपेंडेंसी है किसी इन्वेस्टर के पास या कहीं से लोन उठाया हुआ है। दिस इज़ अ बूटस्ट्रैप कंपनी। तो दोस्तों, अब ये अलग अलग एग्जांपल्स दिए थे हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में। हमने कुछ आपको स्पेसिफिक फैक्टर्स बताने की भी कोशिश की है। आप भी बताइए कि किन एरियाज़ का आप ध्यान रखते हैं ऐसी पर्टिकुलर पॉलिसीज़ के आने के बाद। हमारी तरफ से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब भी आप किसी ब्रोकर के साथ खाता खुलवाते हैं, सिंपली सिर्फ ब्रांड नेम पे मत जाइए, आपको उनकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहिए। इसीलिए हम रेगुलरली वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स के ऊपर। और इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।